रिएक्शन टरबाइन, डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछा गया, रिएक्शन लेकिन किसका, इंपल्स। पहली बात तो ये समझ लो कि इंपल्स के अंदर रिएक्शन होता नहीं है, इसके अंदर क्या होता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन होता क्या है, जब भी आपकी रिएक्शन टरबाइन होती है, जो रिएक्शन टरबाइन होती है उनके पास जाता है, उनकी जो ब्लेड्स होती है उनके पास दो चीजें जाती है, एक जाती है उनके पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरा उनके पास जाती है प्रेशर एनर्जी। ये दोनों जाता है उनके पास। तो जब उनके पास जो प्रेशर एनर्जी जाती है, जब वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, जब प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन होता है काइनेटिक में, किसके अंदर, ब्लेड्स ऑफ द रिएक्शन टरबाइन, तो एक प्रकार की रिएक्शन फोर्स आती है। क्या लगती है, एक रिएक्शन फोर्स लगती है, रिएक्शन फोर्स लगती है, जिसकी वजह से उसको रिएक्शन टरबाइन कहा जाता है। लेकिन ये चीज आपके इंपल्स टरबाइन में नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके ब्लेड के पास क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जाती है एंड नो प्रेशर एनर्जी। कोई प्रेशर एनर्जी इसके पास नहीं जाती है, प्रेशर इस पे कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जब प्रेशर एनर्जी जाएगी नहीं तो क्या होगा, कोई रिएक्शन फोर्स होगा ही नहीं। जब रिएक्शन फोर्स नहीं होगा तो डिग्री ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इसका जीरो होगा। वैसे बता देता हूं कि इसके ब्लेड पे जो होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसकी जो प्रेशर ड्रॉप होगा किस पे, मूविंग ब्लेड पे, वो जीरो होगा। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड डिवाइड बाय प्रेशर ड्रॉप इन दी मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स ब्लेड। तो जब इसके प्रेशर ड्रॉप होता ही नहीं है मूविंग ब्लेड पे तो ये जीरो हो गया, जब ये जीरो हो जाता है तो ये भी जीरो हो जाता है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रिक्शन जीरो होता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ओके।